हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लासेस है वो क्लासेस हमारा होने वाला है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का जो क्लासेस है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एस्ट्रॉइड के बारे में, मेट्रॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम हमारी जो क्लास की सेशन होगी वो होगी मेरा कॉमेट के बारे में और गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। फिर आपका अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कॉस्मोलॉजी में हम लोग सोलर सिस्टम को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप चाहेंगे तो क्लास में या फिर हमारे जो वीडियोस है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं धूमकेतु के बारे में। चलिए हेडिंग दीजिएगा धूमकेतु यानी कॉमेट्स। धूमकेतु, धूमकेतु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स, धूमकेतु क्या होती है, चलो देखो लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। यह आकाशीय धूल गैसों का और हिमकणों का एक निर्मित पिंड है जो अनियमित रूप से सूर्य की परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, यह आकाशीय धूल गैसों व हिमकणों का, लिखिएगा ये आकाशीय, पॉइंट वाइज में, आकाशीय धूल गैस एवं हिमकण, हिमकणों का ये क्या है, एक पिंड है, लघु पिंड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पिंड भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक ना। यह एक पिंड है जो क्या करता है, वो सूर्य के चारों तरफ वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जिन्हें हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे भी कहते हैं। जिन्हें हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप इसको पुच्छल तारा बोलोगे या फिर धूमकेतु कहोगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो बिल्कुल इस चीज को समझेंगे, ठीक है। जितना आप तेजी से नोट डाउन कर सकते हैं कीजिएगा। सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं, ठीक है। ये पूंछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही वे सूर्य की निकट आते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण इसके बाहरी परत पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल भाषा है, लिखिए। सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं, साधारणतः यह पूंछ रहित होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पूंछ टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थंबनेल में इसको लगवा दूंगा, इसका, ठीक है, फिगर, ताकि आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। किंतु जैसे ही सूर्य के निकट आते हैं, जैसे ही यह सूर्य के निकट आते हैं या आती है, तो वह पिघलकर किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एकदम आपको स्टेटमेंट को भी याद कर लेंगे तो आप एकदम हर एक चीज को याद समझ सकते हैं, ठीक है। याद रखना, इसका बाहरी परत को पिघल कर, ठीक ना, बाहरी परत को पिघल कर होगा यहाँ पर। तो आप कोई ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली है। याद रखिएगा, हेली नामक जो धूमकेतु है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। जिसका आवर्तन काल कितना है, 76 वर्ष। क्या है, 76 वर्ष। सर्वाधिक, ठीक है, प्रसिद्ध नामक धूमकेतु, क्या नाम है उसका, हेली है। इसका जो आपका आवरण है, ठीक ना, आवर्तन काल वो कितना है, 76 साल का है। 76 साल का है हेली, जो सबसे ज्यादा फेमस है आपका किसका, धूमकेतु के नाम पर, बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक है। आइए, इसे इसके पूर्व यह वर्ष 1986 में, ठीक है, 1986 में यह दिखाई दिया था। कब, 1986 में। इससे पहले यह 1986 में दिखाई दिया था,
ठीक है। अब यहाँ से 76 साल जोड़ लीजिएगा तो 2050 के बाद ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो लमसम हाँ वही 50 के बाद ही आपको दिखाई देगा ये, ठीक है, 76 साल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, धूमकेतु की जो पूंछ है वो सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। यह सौर तंत्र के अस्थायी रूप होता है। क्या होता है, लिखेगा, धूमकेतु की जो पूंछ है, धूमकेतु की जो पूंछ है, धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य, ठीक है, क्या कहा मैंने, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। किसमें होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक ना। यह सौर तंत्र के अस्थायी स्वरूप है। यह सौर तंत्र के अस्थायी स्वरूप है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। सूर्य का विपरीत दिशा पर क्या होता है, उसका पूंछ हमेशा रहता है, ठीक है। 1994 में शुमेकर लेवी 9, 1994 में शुमेकर लेवी 9, याद रखिएगा, शुमेकर लेवी 9 बृहस्पति ग्रह से टकराया था। बृहस्पति ग्रह से टकराया था, ठीक है, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। कौन, शुमेकर लेवी 9। टेम्पल 1 लिखिएगा, टेम्पल 1 कॉमा, इसके बाद कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा हेलबॉप, उसके बाद लिखिएगा आप लोग एंकी, कुछ अन्य धूमकेतु हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉमेट्स। अपने कॉमेट्स के बारे में देखा क्या है नहीं है। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो गोल्डीलॉक जोन, ठीक ना। गोल्डीलॉक जोन, ये गोल्डीलॉक जोन होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में आप समझेंगे, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन, चलिए हेडिंग दीजिएगा, गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन। इसको अंग्रेजी में भी लिखिएगा, गोल्डीलॉक जोन ही लिखा जाता है, ठीक है, गोल्डीलॉक जोन। ये क्या होता है, देखिए आखिरी टॉपिक है सौरमंडल का, यानी कि सोलर सिस्टम का आखिरी टॉपिक है। सौरमंडल के अंतर्गत गोल्डीलॉक जोन जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के होने की संभावना है। यानी गोल्डीलॉक जोन में हम लोग एक ऐसा जगह देखेंगे जो, अगर आप सौरमंडल के अंतर्गत जाएंगे तो ये पृथ्वी की तरह ही दिखने, मतलब उसी की तरह बहुत सारे ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको आप लोग कि सौरमंडल के अंतर्गत गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा क्षेत्र है, सौरमंडल के अंतर्गत गोल्डीलॉक एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के बीच होने की संभावना है, जहां पृथ्वी के समान, ठीक है, पृथ्वी के समान दशाओं का होने का संभावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जोन का तापमान मानव के अनुकूल होता है, याद रखिएगा, इस जोन में अगर जाइएगा तो मानव के अनुकूल आपको तापमान मिलेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि जल का भी द्रवित होने का व्यापक तापमान मिलता है, ठीक है। देखिएगा इस
जोन में मानव रहित तापमान होता है या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोल्डीलॉक जोन अगर देखा जाए तो सामान्यतः कुपर बेल्ट के आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र को कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि गोल्डीलॉक जोन जो है सामान्यतः देखा जाए तो कुपर बेल्ट के आगे आप चले जाएंगे सौरमंडलीय क्षेत्र पर पाया जाता है। देखिएगा, गोल्डीलॉक जोन या सौरमंडल के आगे का क्षेत्र है। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसे भी आपको लगेगा, ठीक ना, आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी, सौरमंडल का क्षेत्र के आगे, तो ये क्षेत्र का आगे में आप लिखिएगा कुपर बेल्ट के आगे, कुपर बेल्ट के आगे, कुपर बेल्ट के आगे का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट पर क्या है कि इसे आवास योग्य क्षेत्र यानी हैबिटेटल जोन भी कहा जाता है। इसे आवास योग्य क्षेत्र या आवास योग्य क्षेत्र क्या बोलते हैं, हैबिटेटल जोन भी कहा जाता है। ठीक है, यह हैबिटेटल जोन भी इसमें कहा जाता है। कैपलर मिशन द्वारा इस जोन के संबंध में लिखिएगा, कैपलर मिशन, ठीक है, द्वारा इस जोन पर, ठीक है, संबंध काफी जानकारी, ठीक है, उपलब्ध कराई गई थी। संबंध काफी जानकारी उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा गोल्डीलॉक जोन क्या होता है और धूमकेतु कॉमेट्स क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आपका नया, जो आपका बहुत ही अच्छा क्लास होगा। क्लास आपका चलेगा किस चीज का, तो वह फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग आगे बात करेंगे। मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सीजन फॉर्मेशंस क्या होता है, ठीक है, डे और नाइट फॉर्मेशंस क्या होता है, और आपको बताएंगे टाइम कंसेप्ट क्या होता है। इससे क्या होगा कि पूरा कॉस्मोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर जियोमॉर्फोलॉजी अगर पढ़ना है तो उसका भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग क्लास रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।